कराची की अगर बात करें तो यहाँ नवी मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। अज़ादारान ने नमाज ज़ोहरैन तिब्बत सेंटर पर अदा की। मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है, जो कि इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। शहर में आज और कल मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी है, जबकि एमए जिन्ना रोड के अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी एमए जिन्ना रोड के अतराफ तैनात की गई है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे शाहमीर खान से, जो इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर तबस्सुम अब्बासी के साथ मौजूद हैं। शाहमीर, बताइएगा कि क्या इंतजाम किए गए हैं और क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। इस जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो है आगे बढ़ाया जा रहा है और पुलिस की जानिब से ना सिर्फ मैन पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, 7,000 के करीब पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है, बल्कि साथ साथ इस तमाम तर जुलूस की उसके अतराफ की गुजरगाहों की रास्तों की जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है CCTV कैमरास के ज़रिए। इस वक्त हम कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, जो कि CPO में कायम किया गया है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई हैं, इस जुलूस को कितने कैमरास के जरिए जो मॉनिटर की जा रहा है, तमाम तर तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं। मिस तबस्सुम, वैसे तो हमारे जितने भी रूट है वो हमारा परमानेंट एक कैमरास के साथ CCTV कैमरास के साथ कवर्ड है और 84 लोकेशन 84 लोकेशंस के ऊपर 320 अप्रॉक्सीमेटली कैमरास हैं, जो कि फिक्स्ड एंड PTC कैमरास हैं, जिससे हम जुलूस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्पेशल अरेंजमेंट्स में हमने जहाँ से आपके अंदर इज्तिमा होते हैं नश्तर पार्क में, उनके लिए हमने अंदर स्पेशल कैमरास लगाए हैं, फेशियल रिकग्निशन के साथ कैमरास लगाए हैं, ताकि कोई भी ऐसे मशकूक का जो मूवमेंट हो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड से, उनके अलर्ट्स हमें कमांड सेंटर तक आ सकें। बहुत शुक्रिया। इनका ये बताना था कि मुख्तलिफ जो है वो मुहर्रम उल हराम के हवाले से अरेंजमेंट्स की गई हैं, जिसमें ना सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है, बल्कि कुछ ऐसे कैमरास भी लगे हैं जिसके ज़रिए जो फेशियल रिकग्निशन है उसको भी, उसके अमल को भी मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि अगर कोई जराइम पेशा शख्स ऐसी किसी कैमरे में जो है वो देखा जाता है तो फौरी तौर पर जो एहलकार तैनात है उनसे रब्ता किया जा सके और मशकूक सरगर्मियाँ जो भी हो रही हैं उन पर तमाम तर कड़ी नज़र रखी जा रही है, जबकि रेंजर्स की जानिब से इस मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की जो है फिदाई निगरानी की जा रही है। ठीक है, शाहमीर हमारे साथ कराची से मौजूद थे और तमाम तर इंतजामात के हवाले से आगाह करे थे। कराची में मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारान के लिए ठंडे मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं आसिफ अली सैयद से। आसिफ, बताइएगा इस बारे में। हराम है और 9 मुहर्रम हराम के मजालिस और जुलूस के सिलसिला जारी है। हम इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे एक सबील लगी हुई है, जहाँ से ठंडा पानी और शरबत अज़ादारान को पिलाया जा रहा है, जो जुलूस के शुरका हैं। हमारे साथ इस सबील के लगाने वाले मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि इस सबील की तारीख क्या है और कब से और कितने सालों से ये सबील लगाई जा रही है। ये सबील जो आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, जो निकात किया गया 9 मुहर्रम हराम 1445 हिजरी, जिस पर कराची में लगाई गई है, ये तकरीबन 1980 से लगाई जा रही है, जो कि मरीग इलाके आबदी सेंटर सगवाराना शहदाए करबला कमेटी इसका इनेकाद करती है। और आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन की जो 6 महीने के चश्माए जनाब अली असगर शहीद कर देगा, 3 दिन का भूखा प्यासा, उनकी याद मनाते हुए तमाम अज़ादारान ने इमाम हुसैन और मज़लूम करबला की याद ताज़ा करते हुए उनको सबील करवाई जा रही है। और ये आप देख रहे हैं नस्ल दर नस्ल ये कायम है। जी, आपने सुना, इनका कहना था कि शहदाए करबला की याद में और जो वहाँ मासूम बच्चे शहीद किए गए थे उनकी याद में सबील लगाई जाती है। 1980 से इस सबील का इनेकाद किया जा रहा है, जो ताहाल जारी है। जी, आसिफ अली सैयद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि ठंडे और मीठे पानी की सबीलें लगाई जा रही हैं। 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर नजर न्याज की रिवायत सदियों पुरानी है। कराची में शहरी ना सिर्फ न्याज की देगे खुद तैयार करते हैं, बल्कि सवाब की नीयत से तकसीम भी करते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अयाज बरोही भी एक ऐसे ही मकाम पर मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा। करबला की याद में जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो सबीलें नगल व न्याज़ का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त कोरंगी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे भी न्याज़ जो है वो किया जा रहा है। बिरयानी, हलीम व दीगर जो ताम है वो तैयार किए जा रहे हैं। मेरे कब में आप देख रहे होंगे ये जो है बिरयानी की तैयारी की जा रही है और इसके साथ हलीम की भी तैयारी जो है वो की जा रही है और यहाँ पर जो है बिरयानी का गोश्त जो है वो तैयार हो रहा है। मुझे ये बता दें कि क्या क्या आपने नगर के लिए बनाया?
अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हलीम तैयार करी है, थोड़ी सी 4-5 देगे। अभी हम बिरयानी की तैयारी कर रहे हैं। ये शाम को मगरिब के बाद लंगर होगा, यहाँ लंगर आम होगा। हाजी हमीद साहब हैं जो इनके ओनर हैं, जो बेचारे लंगर करते हैं। इनका 3-4 लंगर होते हैं। बाहर रबीउल अव्वल में भी होता है इनका लंगर, और 11वीं शरीफ में भी होता है, मुहर्रम शरीफ में भी होता है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, ताकत दे, हिम्मत दे परवरदिगार। ये बहुत ज़ोर व शौक़ से करते हैं। बिल्कुल इनकी बातें आपने सुनी होगी कि हर साल जो है ये न्याज जो है वो किया जाता है, और इस साल भी जो है 25 से ज़्यादा देगें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, जिसमें मजालिस से या दीगर लोग जो आएंगे वो यहाँ पे आके खाएंगे। जी, कराची के बाद एक बार फिर से लाहौर की बात कर लेते हैं। पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला मरकज़ी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज़ादारान के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। मिर्ज़ा रमज़ान बेग हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं। रमज़ान बेग बताइएगा, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस तो शाम को अपने मकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। उसके बाद 10 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस भी जो है वो रवाना होंगे। कल के लिए क्या इंतज़ामात हैं? खुसूसन अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कल मरकज़ी जुलूस के लिए कैसी सिक्योरिटी रखी गई है? जी बिल्कुल जी, जैसा कि आज 9वीं मुहर्रम का जुलूस जो पांडुपी से बरामद हुआ और अपने मुकर्रर के रास्तों की तरफ रवां दवा है, और इस जो जुलूस का रूट है वहाँ पर मेडिकल का भी खासा इंतज़ाम किया गया, लंगर न्याज का इंतज़ाम किया। इसके अलावा जो रेस्क्यू के लोग थे वो भी इस रूट पर तैनात किए गए। अगर कोई बेहोश हो जाए, ज़ख्मी हो जाता आज़ादार, तो उसको फिल फोर्ट जो है तिब्बी इमदाद दी जाए। और दूसरी बात रही 10वीं मुहर्रम की, तो 10वीं मुहर्रम के लिए भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान जो है वो CCP लाहौर और DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की जानिब से तैयार किया गया है, जिसमें लाहौर के जो मजालस हैं और जो छोटे बड़े जुलूस निकले, क्योंकि सबसे बड़ा जो कल का जो जुलूस है वो 10वीं मुहर्रम का है, जो निसार हवेली से बरामद होगा और कल शाम को जाके गामिशा करबला इख्तिताम पजीर होगा। और उस दौरान 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को उस जुलूस में जो है वो ड्यूटी पर लगाया गया है। और जो वो दाखिली और खारजी रास्ते हैं लाहौर के, वहाँ पर भी पुलिस को भारी नफरी को तैनात किया गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि A-B-C कैटेगरी कल भी मजालस उनको तकसीम किया गया है, और जो A कैटेगरी की मजालस होगी उनमें 10 जवान, 2 अपर सबॉर्डिनेट और 1 ASI। इसी तरह B जो कैटेगरी की मजालस होगी वहाँ पर 6 जवान, 1 ASI। इसी तरह जो C होगी उसके 4 जवान और 1 ASI। तो DIG ऑपरेशन ने बड़ा एक अच्छा प्लान जो है मुरतब किया कल के 10वीं मुहर्रम के लिए। और साथ साथ उन्होंने जब ये, क्योंकि 9वीं मुहर्रम का जो लाहौर का आज का ये मरकज़ी जुलूस है, जिसको पांडु की जुलूस कहा जाता है, और ये शबीए जुलजना का जुलूस है जो हर साल निकलता है। और तकरीबन रमज़ान बेग ये बताएगा कि सिक्योरिटी इंतजामात के सिलसिले में कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद की गई। आज भी और कल 10 मुहर्रम को भी जो है वो मोबाइल फ़ोन सर्विस कुछ इलाकों में बंद रहेगी। कौन कौन से लाहौर के इलाके हैं जो कि अफेक्ट होंगे इससे? जी बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पहले ही इसकी पेशगोई की गई थी कि 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दौरान जो है डबल सवारी पर एक तो पाबंदी होगी, और सेकंडली कुछ ऐसे इलाके जैसे ये 10वीं मुहर्रम का जो जुलूस है या 9वीं मुहर्रम का, इसके कुछ रास्तों पर जो मोबाइल सर्विस आज मुअत्तल रही है, बाकी क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर नहीं है। इसी तरह कल जो 10वीं मुहर्रम का जुलूस होगा वहाँ पर मोची गेट का जो इलाका है, गामिशा का जो इलाका है, मोहल्ला समिया है, इसके अलावा जो भाटी गेट चौक है, पानी वाला तालाब है, ये सारे इलाके जो हैं ये बंद होंगे, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़तरे के पेश नज़र जो है लाहौर नहीं पंजाब पुलिस की तरफ से ये एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ के दहशतगर्दी का ख़तरा है वहाँ पर रेंजर्स के दस्ते और हसास इदारों के जो जवान हैं वो भी उनके साथ जो है वो मुश्तरका ड्यूटी दे रहे हैं। और कल के लिए बाकायदा तौर पर एक जामिया हिकमत अमली तैयार की गई है, जिसमें CCP लाहौर और DIG ने एक मीटिंग भी की है, इजलास भी लाया, और जो मुल्हका इलाके हैं वहाँ पे मैं बताता चाहूँ कि सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मुल्हिका इलाकों में सर्च ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ डबल सवारी पर भी पाबंदी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मिर्जा रमज़ान बेग हमें लाहौर का अहवाल बता रहे थे कि लाहौर में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। दीगर शहरों की भी बात करेंगे। 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवा है। इंतजामात कैसे हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। तो ब्रेक के बाद रुख करते हैं मुल्तान का, कि मुल्तान डिवीज़न की बात करते हुए आपको बताते हैं कि 9 जुलूस और 35 मजालिस को हसास करार दे दिया गया है।
और 156 जुलूस बरामद हुए हैं। मुल्तान डिवीजन में जुलूसों की हिफाजत पर 4088 पुलिस अफसर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि जिला मुल्तान में 80, बिहाड़ी में 18, खानेवाल 41 और लोधरा में 36 जुलूस बरामद हुए हैं। मुल्तान रीजन में जुलूसों मजालिस के लिए फुल प्रूफ इंतजामात हैं। हसास मकामात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुल्तान पुलिस के 2858 अफसर और अहलकार सिक्योरिटी की ड्यूटी पर मामूर हैं। मुल्तान में आज 80 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए, जबकि मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से निकाला गया, जो रिवायती रास्ते पर गामजन है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा जुलूस के शुरका इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, इंतजामात कैसे किए गए हैं? मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज मुल्तान में 80 जुलूस बरामद हुए हैं। छोटे बड़े जुलूस मुख्तलिफ इलाकों से बरामद हुए, जबकि मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से दोपहर 12:30 बजे के करीब बरामद हुआ, जो कि रिवायती रास्तों से होता हुआ इस टाइम इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद की जानिब वापस गामजन है और कुछ ही देर तक ये जुलूस इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आज 9 जुलूसों को हसास तरीन करार दिया गया है, जिनमें एक इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से निकलने वाला ये मरकजी जुलूस भी शामिल है, जो जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जुलूस होता है। पुलिस की जानिब से आज तमाम जुलूसों की निगरानी के लिए 2800 से ज़ायद एहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि मुमताज़ाबाद के इस जुलूस के लिए 3 लेयर्स में पुलिस सिक्योरिटी को तैनात किया गया। कल यानी 10वीं मुहर्रमुल हराम को 116 बड़े और छोटे जुलूस बरामद होंगे। 2 सफ़बंदियाँ की जाएंगी। पहली सफ़बंदी हरम गेट और पाक गेट चौक पर होगी, जो शाह रिसाल रोड पर इख्तिताम पजीर होंगे जुलूस, और इसके अलावा जो दूसरी सफ़बंदी है वो करबला शाह शम्स पर मुनक्किद की जाएगी, जहाँ पर आने वाले तमाम जो मरकज़ी जुलूस हैं वो इख्तिताम पजीर होंगे। आज जो मरकज़ी जुलूस 9 मुहर्रमुल हराम का है इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से, वो कुछ ही देर बाद वापस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद में अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। ठीक है, यासिर मजीद हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से। ज़िला इंतज़ामी की जानिब से जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। 180 से ज़ायद कैमरों की मदद से मरकजी जुलूस के रास्तों पर सख्त निगरानी की जा रही है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा कि किस तरह के इक़दाम किए गए हैं? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो है वो सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी की और निगरानी के लिए जो है वो कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है, और 180 से ज़ायद CCTV कैमरास की मदद से जो है वो जुलूस के रूट्स और मजालिस की निगरानी की जा रही है। 15 से ज़ायद महकमों के डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर कंट्रोल रूम पर मौजूद हैं, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस है, रेस्क्यू 1122 है, वापडा है, वासा है, और पंजाब पुलिस के एहलकार और स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कैमरों की मदद से जो है वो निगरानी की जा रही है। जुलूस के रूट्स पर जो है वो ड्रोन कैमरों की मदद से भी जो है वो निगरानी की जाएगी। मेरा कैमरा मैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखाए तो इस वक्त जो है वो सख्त निगरानी जो है वो की जा रही है। मुख्तलिफ LCDs में जो है वो CCTV कैमरों की मदद से जुलूस के रूट्स को जो है वो देखा जा रहा है। इमाम बारगाह के रूट्स को जो है वो इस वक्त जो है वो सख्त निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से जो है वो फौरी तौर पर जो है वो निपटा जा सके। आज जो 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस था मुमताज़ाबाद इमाम बारगाह से निकाला गया था, वो जो है वो इस वक्त अपने रवायती रास्तों की जानिब जो है वो गामज़न है। अब कुछ देर बाद जो है वो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अगर हम 10 मुहर्रम के हवाले से बात करें तो कल मुल्तान शहर में जो है वो 116 जुलूस जो है वो बरामद किए जाएंगे, जिनमें से 28 जुलूसों को जो है वो हसास करार दे देंगे, और कल 4200 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ठीक है, ज़ुहैब बुखारी हमें मुल्तान से आगाह कर रहे थे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे किए गए हैं। अब अगर सिंध की बात करें तो हैदराबाद, जो कि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, यहाँ भी मुहर्रमुल हराम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हैदराबाद में 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस अंजुमन गुलदस्ता अकबर के तहत लतीफ़ाबाद से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। इस मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा गया, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। वारिस बिन आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। वारिस, बताएगा क्या मनाज़िर रहे, क्या सूरत हाल रही जुलूस के दौरान?
बाद में भी मुहर्रम के अयाम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाए जा रहे हैं। छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस निकल रहे हैं। आज अगर 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की बात की जाए तो हैदराबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का जो मरकजी जुलूस है वो अंजुमन गुलदस्ता अकबर के तहत लतीफाबाद पौने 5 नंबर से बरामद हुआ। मुख्तलिफ रास्तों पर ये गामजन रहा। छोटे बड़े सैकड़ों जुलूस इसमें शामिल हो गए। पुलिस की भी भरपूर सिक्योरिटी दी जा रही है। CCTV कैमरों की मदद से जो है मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मैं इस वक्त SP सिटी अलीना राजपुर के साथ मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं। मैडम, कितने पुलिस एहलकार तैनात है और किस तरह अब तक माहौल जो है चल रहा है और कल के हवाले से क्या प्लानिंग है? सारी जो रूट्स हैं उस पे 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। रूट्स को सेक्टर्स और बीट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे हमने जो हमारे इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको सिक्योरिटी सुपरवाइज़ करने के लिए तैनात किया है। बाला अफसरान ख़ुद भी रूट का विज़िट करते हैं। रूट की कंप्लीट सीलिंग की गई है। इसके अलावा जो कंप्लीट रूट्स है जहाँ पे ये जुलूस प्रोसेशंस होते हैं वहाँ पे कैमरास लगा के कंट्रोल रूम भी इस्टेब्लिश किए गए हैं ताकि 24/7 इनकी मॉनिटरिंग हो जाए और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से हम लोग इसको सेफली और साउंडली इख्तिताम पज़ीर करें। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी है। SP साहिबा की भी इनका यही कहना है कि 800 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस की गुजरगाहें, वहाँ की गलियाँ भी सील की गई हैं। जो बुलंद बाला इमारतें, वहाँ पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हैदराबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान आज भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है। सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ पर ठंडे मशरूबात से जो है अज़ादारों की तवाज़े की जा रही है और मुहर्रम का ये दिन भरपूर तरीके से अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाए जा रहे हैं। हम सखर की बात कर लेते हैं, जहाँ के इलाके रोहड़ी में नौढाला, ज़रीह अक़दस, करबला का मातमी जुलूस मंडो खबर से होता हुआ रिवायती रास्तों पर अकीदतमंदों के समंदर के साथ रवां दवा है। सखर शहर की फ़ज़ा या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी। जुलूस की CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। इस वक्त वाहिद महर सिक्योरिटी के लिए कायम किए गए कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। वाहिद बताएगा, सिक्योरिटी कैसी है, दीगर इंतजामात कैसे हैं नवी मुहर्रम के लिए? इस वक्त हम जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है, पुराने कदमी मातमी जुलूस की जो मॉनिटरिंग की जा रही है उनके स्विच जो है वो यहाँ पे कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कंट्रोलर भी कंट्रोल इंचार्ज जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनके साथ जो दूसरे यहाँ पर एहलकार हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो अपने जावियों से चेक कर रहे हैं। कदीमी मातमी जुलूस है, 550 साल पुराना ये मातमी जुलूस है। अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ सुबह इख्तिताम पजीर हुआ था और ज़ोहर के बाद फिर दोबारा से जो है मंडो खबर के मकाम से ये जो बरामद होकर अपने रास्तों से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। न सिर्फ सिंध से, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से और बाहर ममालिक से भी इस कदीमी मातमी जुलूस में लोग शिरकत के लिए आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मातमी जुलूस है जिसमें लाखों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तो इसीलिए उसकी सिक्योरिटी के भी उतने ही सख्त इंतजाम किए जाते हैं, जिसमें हमारी जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज, उनके 2200 के करीब एहलकार जो हैं वो इस वक्त अपनी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे कंट्रोल रूम इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है इन सारी चीज़ों को और किस तरह से देख रहे हैं कि जो कितने यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार, कितनी ख़वातीन हैं और कितने अफसरान इस वक्त तैनात हैं। अफसरान के हिसाब से बड़ी सख्त सिक्योरिटी की गई है। इस पर 2200-2300 एहलकार जो हैं वो बिल्कुल यहाँ पे तैनात है। उसमें लेडीज़ अफसरान टोटल अलर्ट हैं। बिल्कुल चेकिंग भी हो रही है, बिल्कुल सख्ती से। बाकायदा जो है ना जुलूस की निगरानी भी की जा रही है। इसमें हमारे साथ रेंजर्स और है ना आर्मी का भी कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल कंट्रोल रूम में मॉनिटर किया जा रहा है, हर चीज़ों को देखा जा रहा है, सिक्योरिटी खदशात को भी, लोगों को भी मॉनिटर किया जा रहा है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जी, झंग पुलिस ने भी मुहर्रम के हवाले से जो जुलूस और मजालिस हैं वहाँ पर अज़ादारों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बड़े पैमाने पर मौसर और खुसूसी हिफाजती इक़दाम किए हैं। इसी हवाले से झंग से हमारे नुमाइंदे अली अब्बास हमें मज़ीद बताएंगे। जी अली। जी बिल्कुल, झंग में मुहर्रमुल हराम के हवाले से जामिया सिक्योरिटी प्लान पुलिस की जानिब से तैयार कर लिया गया है। पाक फ़ौज और रेंजर्स के दस्ते भी तलब कर लिए गए हैं। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन की फ़िज़ा कायम करने के लिए झंग पुलिस ने क्या इंतज़ाम किए हैं? जी सर, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ाम किए हैं झंग पुलिस ने? कैटेगरी वाइज A और B और C का जो फार्मूले के मुताबिक हमने डिप्लॉयमेंट की है मजालिस और जुलूसों के ऊपर। सिमिलरली हमने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों के साथ मिल के अमन वॉक भी की है। पीस कमेटीज़ की जो हमारी कमेटी हैं वो फ़ाल हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी और तहसील कमेटीज़ के साथ मैंने ख़ुद मीटिंग की है। रूट्स हमने सारे विज़िट्स कर लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह तैयार हैं। हमारे मुहर्रम के जितनी भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं हम उनको ऐसे तरीके से सरअंजाम देते हुए यहाँ के लोगों को पुरअमन मुहर्रम मनाने की पूरी सहूलत मुहैया करेंगे और किसी भी किस्म की इल्लीगैलिटी को और किसी भी किस्म की जो वायलेशन को बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये अयाम जो हैं नहायत ही अच्छे पुरअमन अंदाज में
जो हमारे मोमिनीन हैं वो उनको गुजारें। जी बिल्कुल, DPO जंग पुरअज़म है और ज़िला भर में किसी भी शरपरंग पसंद अंदासिर को ज़िला का तो नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस रवां दवा हैं जो कि अपने मुकर्ररा रास्तों पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होंगे। उसके बाद यौम आशूर 10वीं मुहर्रम के जुलूस पर आमद होंगे और कल ये सिलसिला जारी रहेगा। इस बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ मानसून की सूरत हाल की। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। सैलाबी सूरत हाल की बात करते हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों से 11 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए हैं। नदी नालों में तूफ़ानी से कच्चे मकानात और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों से बोलान, सोहबतपुर, हरनाई, तरबत, खारान, वाशुक समेत कई इलाके मुतासिर हैं। इन अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि हरनाई में मुतादिद हिफाजती बंद टूटने और पहाड़ी सिलसिलों में तूफ़ानी और सैलाबी रेलों के बायस कौमी शहराओं पर ट्रैफिक मुअत्तल है। इसके अलावा मीरानी डैम में पानी की सतह मजीद बुलंद होकर 250 फीट तक हो चुकी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पसिंजो का कहना है कि कंट्रोल रूम और एमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया गया है। बारिश और सैलाब से मुतासरा अजला को आफत ज़दा करार दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने PDMA से नुकसानात के तखमीने की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जान लेते हैं। कोयटा से मुहिबुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। मुहिब, बताएगा क्या सूरत हाल है पानी के बहाव की और इंतज़ामात क्या किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं में बारिशों और सैलाब का जो सिलसिला है वो थम ना हो सका। अगर हम लोग बात करें जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं में जो है बारिशों और सैलाब का जो सिलसिला है वो जारी है, जैसे जोब है, पशीन है, किला सैफुल्लाह है, केच है, जेल मक्सी है, डेरा मुराद जमाली है, डेरा बुकटी है, केच, बारखान, खूलू, वहाँ पर जो है बारिशों ने जो है बड़े पैमाने पर जो है तबाही मचा दी है। अगर हम लोग बात करें इस वक्त जो जाम बहाक अफराद की तादाद है वो 11 तक जो है वो जा पहुंची है, जिनमें 2 ख़वातीन 2 बच्चे भी जो है वो शामिल हैं। अगर हम लोग बात करें इसी तरह तो बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से जो है अब तक इतलात के मुताबिक कि 13 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब से जो आने वाली शाहराह हैं वो एक बार फिर जो है जो पुल है, जो रास्ते हैं वो टूट गई है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर जो आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो एक बार फिर टूट चुका है, जिसकी वजह से जो अब भी जो है मुसाफिर है उनकी जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर जो है इंतज़ार कर रहे हैं और फंसे हुए हैं रास्तों में जो है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त जो है बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से जो है 335 घर जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। इसी तरह हम लोग बात करें तो 112 जो मकानात है हालिया बारिशों और सैलाब से जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो चुके हैं। इसी तरह 200 से ज़ायद जो मकानात हैं उनको जुज़वी तौर पे जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो दूसरी जानिब यहाँ पर PDMA की जानिब और सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है इमदादी कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जा रही है। ठीक है, मुहिबुल्लाह हमें कोयटा से आगाह कर रहे थे कि क्या सूरत हाल है। सतलुज के सैलाबी रेलों की बात करें तो मुतादिद बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया है और खड़ी फसलें भी तबाह हो चुकी हैं, जिससे मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। चक, मेवका, भिंडी, लालिका के करीब हिफाजती बंद टूटने से मुतादिद रिहायशी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं और फसलें भी तबाह हो गईं। ज़िला इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद रहमानी से। राशिद, बताइएगा कि इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामात क्यों नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मकाम बुक्का पतन पर। दरिया सतलुज में इस वक्त दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज में पानी का बढ़ाव गुज़िश्ता दिनों से अब तक तकरीबन 50 से 55 हज़ार क्यूसिक पानी का इजाफा हुआ है। इस वक्त तकरीबन 84 से 85 हज़ार क्यूसिक पानी वो दरिया सतलुज से गुजर रहा है। दरिया सतलुज के पानी में बढ़ाव होने की वजह से ज़मीनी कटाव वो भी तेज़ी से जारी है। दरिया सतलुज के बेल्ट में 48,000 जो एकड़ अराजी थी वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इसके साथ साथ मुतअद्दिद मोज़ाज़ात जो से हैं वो भी मुतासर हुए हैं। उनके साथ साथ तकरीबन 76,000 लोग हैं वो भी मुतासर हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों मामू का बंद टूटने की वजह से दर्जनों आबादियाँ हैं वो उनका ज़मीनी जो रास्ता है वो कट हो चुका है। गुज़िश्ता दिन भिंडी लालिका का बंद टूटने की वजह से वहाँ पर भी दर्जनों जो आबादियाँ थी वो भी तकरीबन ज़मीनी जो रास्ता है कट हो चुका है। इसी तरह लोगों के चारों मैसूर घरों में पानी मौजूद है, जिनको नकल मकानी करने में भी मुश्किलात है। जब हमारी इलाका मकीनों से बात हुई है तो उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हमें कोई
भी रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, जबकि खाने पीने की अशिया तक हमारे पास मैसर नहीं है। हम अपनी मदद आपके तहत हिफाजती जो बंद हैं उनको भी मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया की जब हमने ज़िला इंतज़ामिया से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि दरिया सतलुज की बेल्ट में तकरीबन 18 मुकामात पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिनमें तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, खाने पीने की अशिया भी दी जा रही हैं, जानवरों के लिए चारा भी दिया जा रहा है, इसी तरह अद्वियात भी फराहम की जा रही है। जबकि हमारी रेस्क्यू 1112 से बात हुई है तो उनके तर्जमान का कहना है कि 2000 से ज़ाहिद लोग तो शहरी अपनी मदद आपके तहत वहां पर काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया उनकी मदद करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि दरियाए रावी में भी जो है निचले दर्जे का सैलाब है। यहाँ पानी की आमद 58,000 क्यूसिक और इखराज 42 क्यूसिक से जायद है। जफरवाल के सरहदी गांव लहड़ी के करीब नाला डेक का हिफाजती बंद टूट गया। जबकि मजीद आपको बताएं कि लिया में तौसा बैराज पर दरिया सिंध के पानी ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। जबकि सतलुज में हेड सुलेमानकी पर दरमियाने और गंडा सिंह वाला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलुज के सैलाबी पानी ने कसूर में 18,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे को शदीद मुतासर किया, जिससे मकई, चावल और सब्जियों की फसलें तबाह होकर रह गई हैं। फजल हुसैन भुट्टा हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। फजल, यहाँ क्या सूरत हाल है मानसून बारिशों के बाद? बिल्कुल, दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर इस वक्त दरिया सतलुज के पानी ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। पानी की सतह कभी कम और कभी ज़्यादा होती है, मगर सैलाब मुतासरीन के मसाइल जूं के तू हैं। तकरीबन 20,000 एकड़ के करीब रकबे में खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सब्जियां, चारा और दीगर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। सैलाब मुतासरीन को इस वक्त जो मसाइल का सामना है उनमें उनके जानवरों के लिए, उनके माल मवेशी के लिए चारे का बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल हुआ है। इस वजह से वो इस वक्त अपने घरों से हिजरत करने पर मजबूर हैं। अगर बात करें ज़िली इंतज़ामिया की तो ज़िली इंतज़ामिया रिलीफ के काम कर रही है। उनका कहना है कि लोगों को जो इमदादी प्रोग्राम है वो पानी की सतह कम होने के बाद 1 माह के अंदर अंदर उनको वैल्यूएट करके जो सैलाब मुतासरीन है उनको मुआवजा दे दिया जाएगा। अगर दूसरी एक तरफ जो मानसून की हालिया बारिशें हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर हो रही हैं, जो सैलाब मुतासरीन के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा कर रही है। ज़रूरत इस वक्त इस अमर की है कि मानसून की बारिशों में अल्लाह के हजूर दुआ करनी चाहिए कि इस वक्त जो बारिशें हैं वो अब्रे रहमत रहें, अब्रे ज़हमत ना बने। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कसूर से हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे और उनका कहना था कि जो बारिश है वो अब्रे रहमत हो शहरियों के लिए। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट किया और इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात भी किए जा रहे हैं और हम भी यही दुआ करेंगे कि सैलाबी सूरत हाल से जो वहाँ के मकीन हैं उनकी फसलें तबाह ना हो, उनके घर तबाह ना हो, क्योंकि वो उनकी जमा पूंजी होती है। बिल्कुल, मानसून बारिशों से खासा नुकसान हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गली मोहल्ले शहर के मसाइल हम अपने प्रोग्राम में उठाएँ और इक़्तिदार के बानों तक आपकी आवाज़ पहुँचाएँ तो आप हमें अपने वीडियोज़ और अपने मसाइल व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज़।